बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलमान, यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडीज़ वेरी इजी। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो लास्ट ईयर जो था ना 2023 का पेपर, उसमें भी न्यूमेरिकल आया था। तो आपके साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, होप्स हो कि आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एटॉमिक मैसेज जो है ना स्टूडेंट, अगर आप इसमें से कुछ लर्न कर लें तो वो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखें, हाइड्रोजन का मास 1 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, उसके बाद आयरन है Fe, उसका 56 है, ये वैसे नेसेसरी नहीं है। कॉपर का 63.5 है, जिंक का 65, कार्बन का 12, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 24 AMU, पोटाशियम का 39, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 एंड फास्फोरस का 31। तो आप इसमें से जितने याद हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी बुक में जो एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है, जो टेस्ट योर सेल्फ के अंदर भी हैं क्वेश्चंस, उसमें ये हेल्पफुल हो जाएंगे मैथ्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, लिखा हुआ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपने? सबसे पहले आपने लिखना है वन। वन का मतलब है हाइड्रोजन का एटम, वन एटम है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखना है आपने, फिर वन लिखना है नाइट्रोजन को, कि एक नाइट्रोजन का एटम है, वन उसको शो कर रहा है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 1, तो 1 1 दा 1 आ जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, तो 16 को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 16 3 दा 48, 48 में 14 और 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 63 AMU एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। पोटाशियम सल्फेट का क्या मॉलिक्यूलर मास है, तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, पोटाशियम के 2 एटम हैं, 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास 39 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सल्फर का जो है एटॉमिक मास वो 32 होता है, तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम्स हैं। दैट्स वाई 4 को 16 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 4 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, 32 1 32 आ जाएगा, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दें, 174 AMU आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपके सामने क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, सोडियम का वेट होता है 23 होता है, और क्योंकि सोडियम के 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर का एक ही एटम है तो 32 ही लिखेंगे अगेन। और ऑक्सीजन के साथ क्योंकि 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम इन्वॉल्व हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे, क्योंकि और 16 4 दा 64, 32 1 दा 32 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आ गया। इन सबको ऐड कर लें, 142 AMU आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें एग्जांपल्स। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है जिंक सल्फेट का। तो जिंक का जो मास होता है वो 65 होता है, प्लस 32 आ जाएगा सल्फर का मास, प्लस अगेन O4 लिखा है ना, यानी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 16 उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, वो 64 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 32 और 65 ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें तो कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट का कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है? कॉपर का जो वेट होता है वो 63.5 होता है, कार्बन का जो है वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 अगेन, लेकिन 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 16 48 और बाकी फिगर्स को ऐड कर लें, हमारे पास कॉपर कार्बोनेट का भी मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास। अगर शुगर की बात करते हैं C12H22O11, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन के 12 एटम्स हैं तो 12 मल्टीप्लाई उसका जो मास है कार्बन एटम का वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सब वैल्यूज़ को बाद में ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट देखें तो सोडियम क्लोराइड का अगर हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सोडियम का अपना वेट 23, क्लोरीन का होता है 35.5, जस्ट ऐड कर दें। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है जी, तो तमाम जो हैं एसिड्स का किन कहलाता है, तो H2SO4 जो है कैसे किया, हाइड्रोजन का वेट है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सल्फर का वेट है 32, ऑक्सीजन का अगेन 16 होता है लेकिन 4 एटम्स हैं, तो 4 16 64, इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास 98 AMU आ जाएगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला है नॉन मैस, यानी जो गिवन मैस है सब्सटेंस का, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस। ठीक है, ऊपर आएगा गिवन मैस, नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस सब्सटेंस का, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट करना है हमने ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल, एक ही बात है। और 40 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड का हमने मैस निकालना है जो कि 40 ग्राम है। सबसे पहले आपको ये पता हो कि डाटा क्या है। हमारे पास गिवन मैस दिया है फॉस्फोरिक एसिड का 40 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मैस जो फॉस्फोरिक एसिड का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्लस फॉस्फोरस का 1 एटम है जो कि 31 मैस रखता है। ऑक्सीजन का अगेन 16 होता है और 4 एटम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये टोटल ऐड करके आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ये मैस आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैस। तो फार्मूला राइट करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और दोनों वैल्यूज को आपने डिवाइड कर देना। ऊपर जो गिवन मैस है क्वेश्चन में 40 ग्राम्स, वो ऊपर आएगा, और मॉलिक्यूलर मैस जो है वो नीचे आ जाएगा। दोनों फिगर्स को आपने डिवाइड कर देना है, 0.408 मोल आ जाएगा हमारे पास आंसर। इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कोल यानी कार्बन का जो वेट है वो 9 ग्राम है, कि 9 ग्राम कोल के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो आपको पता है कि कार्बन का अपना मैस कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, कार्बन का अपना मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस 12 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा गिवन मैस, नीचे आ जाएगा उसका मोलर मैस, तो दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। नंबर ऑफ सब्सटेंस अगर आपने, मैस ऑफ सब्सटेंस अगर आपने निकालना है, अगर आपने मैस ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मैस के साथ। ठीक है, अगर यानी कि गिवन मैस निकालना है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, जैसे वो एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर के साथ, 6.02 10 टू पावर 23। ठीक है जी। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है और उसके जो दिया हुआ है 6 ग्राम वाटर है, और आपने इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, एटम्स के भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं। सबसे पहले आप देखें जी, मैस क्या दिया हुआ है वाटर का, 6 ग्राम। अच्छा, उसके बाद उसका मोलर मैस कितना निकला, 18। कैसे पता चला, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो उसका 2 बनेगा मैस, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 2 18 पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालने जो आपने पहले सीखा। सबसे पहले ऊपर गिवन मैस आएगा, नीचे आपका मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दें, 0.33 आ गए मोल्स। नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो उसका वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 0.33 को 6.0 10 to power 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.98 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह आपने जब एटम्स निकालने हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल में, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में अगर आपने देखा तो 3 एटम्स नजर आ रहे हैं। हमने वैसे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स निकालनी, 1.98 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो टोटल मॉलिक्यूल्स गिवन है। अब आपको पता है कि एक एटम के अंदर 3 एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो हमने नंबर ऑफ एटम अगर वाटर के निकालने हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, उतने एटम्स निकल आएंगे। ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था नीचे वाला, कि हमने कैसे निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम्स इन H2SO4 अगर 5 मोल्स दिए हों, यानी H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के अगर 5 मोल्स गिवन हो तो उसमें कितने ग्राम अवेलेबल होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं और मैस दिया हुआ है H2SO4 का। हमने क्या करना है, मोलर मैस निकालना है H2SO4 का जो कि 98 है, पहले निकाला हुआ है हमने। और फार्मूला लगा रहे हैं, मैस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो जस्ट आपने नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई किया तो 490 ग्राम्स आ गया। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, 7 चैप्टर में है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आता कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर गिवन होंगे, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ज़्यादातर यही लिखे जाते हैं। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने लिखना ऑक्सीडेशन नंबर का तरीका क्या है कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके जो है ना वो सम 0 के इक्वल आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का ये तरीका होता है। तो आपने ये करना है कि 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमने, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अच्छा, आपने 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख देना है प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि तमाम ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है ना वो 0 के इक्वल होता है।
ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन का +1 लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसका +1 आता है ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का फाइंड आउट करना है, वाई दैट इज ऑक्सीजन का -2 होता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का है वो -2 है, 4 टू द -8 हो जाएगा और 2 1 द 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 8 माइनस का है, राइट पर आकर प्लस का हो जाएगा, और 2 प्लस का है तो वो राइट पर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 2 माइनस कर दें, 6 हमारे पास +6 हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आ जाएगा। इस तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन किसमें निकालना है, KClO3 पोटाशियम क्लोरेट के अंदर। तो उसमें पोटाशियम का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2 एज यूजुअल। अगेन फिर वही मेथड है कि आपने KClO3 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K यानी पोटाशियम का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +3 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। पोटाशियम का +1 है, क्लोरीन का हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 है, 3 टू द 6 माइनस का आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये -6 जो है वो राइट साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा, और +1 आके माइनस का हो जाएगा। 6 में से -1 करेंगे तो +5 आ जाएगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल थी हमारे सामने कि नाइट्रिक एसिड का अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें नाइट्रोजन का निकालना है अगर आपने, तो हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 है। तो अगेन वही सारा मेथड है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और फिर 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखा। उसका +1 होता है, नाइट्रोजन का मालूम करना है, ऑक्सीजन का है -2, उसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, -6 आ जाएगा। अब 1 और 6 को चाहे इधर ही माइनस कर दें या राइट साइड पे ले जाएं, आपकी मर्जी। तो -5 आएगा, वो इधर आकर हो जाएगा प्लस का, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +5। एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। वो कहता है कि वाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी नंबर को, किसी भी फिगर को, किसी भी एलिमेंट को, जब हम एटम को जब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, तो जो साइन होता है ना प्लस का या माइनस का, प्रीसीड द नंबर, वो नंबर से पहले आता है। प्रीसीड द नंबर, वो नंबर से पहले साइन लिखा जाता है, प्लस का या माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि जो वैलेंसी होती है ना, जब किसी एलिमेंट को, किसी एटम को वैलेंसी असाइन होती है, तो उसमें जो साइन होता है वो उसके फॉलो बाय द नंबर, यानी नंबर के बाद आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। और भी एग्जाम्पल जब आपने खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि टेम्परेचर कन्वर्जन के हवाले से आपसे शेयर कर रहा हूँ। टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपने निकालना हो, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो आपने उसको 273 में ऐड कर देना है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में निकालना होगा तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड करना होगा। इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में निकालना है तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है उसमें से, अगर वो गिवन है टेम्परेचर इन केल्विन, तो उसमें से 273 कर दें माइनस। अब एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपने इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो फार्मूला हमारे सामने है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा उसमें 273 आपने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1023 केल्विन। सिमिलरली अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर है और इसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में, तो आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, यानी केल्विन टेम्परेचर में से आपने 273 माइनस कर देना है, तो हमारे पास -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन के भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।